रविदास जी की जब बात होती है तो बात होती है उनके किए गए कार्यों की, उनके दिए गए संदेशों की, उनके मानवता की भलाई के किए गए कार्यों की। और आज जब हम संत रविदास जी की बात कर रहे हैं तो हमें बात करनी होगी उस शख्स की जिन्होंने संत रविदास की कथा के माध्यम से जनमानस को जागृत करने का काम किया है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर साहब, जो बतौर रविदास आचार्य एक मुहिम लेकर चल पड़े हैं। चाहे श्री राम की बात हो, चाहे भगवत गीता की बात हो, वो हर किसी की बात संत रविदास कथा के माध्यम से जनता तक पहुंचा रहे हैं। आइए आज उनसे बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहला सवाल मेरा, एक हम देखा करते थे कि भागवत कथा भी चल रही है, शिव महापुराण भी चल रहा है और गीता का उपदेश भी चल रहा है, लेकिन संत रविदास की बात कोई नहीं करता था। जब आप संत रविदास जी की बातें लेकर आए कथा के रूप में, क्या विचार आए आपके दिमाग में, क्यों उसकी ज़रूरत आन पड़ी? देखिए, लगभग 40-45 वर्ष मेरा रविदास जी के जीवन को लेकर हो गया। उनके जीवन से जुड़े तमाम रविदास कथाएं, रविदास लीलाएं, उनकी शोभा यात्राएँ और तरह तरह से हम गुरु रविदास जी के जन्मोत्सव को लेकर उत्साहित रहते थे। तो लोगों ने केवल 2 लाइन के अंदर गुरु रविदास जी को बांधकर छोड़ दिया। मन चंगा तो कटौती में गंगा, एक संदेश गुरु रविदास जी ने दिया और इसको आगे बढ़ाने का काम किसी ने नहीं किया। हमारे पूर्वज जिन लोगों ने हमें शिक्षा के माध्यम से, दीक्षा के माध्यम से गुरु रविदास जी के जीवन के बारे में बताया, तो हमें एहसास हुआ कि हम देखते हैं कि टीवी चैनल के ऊपर, मीडिया के ऊपर, अखबारों के अंदर, प्रिंट मीडिया के अंदर भागवत कथाओं का वर्णन होता है, शिव पुराण का वर्णन होता है, माँ जगदम्बे के जागरण का वर्णन होता है, हनुमान चालीसा का वर्णन होता है, साई संध्या का वर्णन होता है, लेकिन हमारे गुरु रविदास जी की कथाओं का कोई भी चलन नहीं था। हमने 10 मार्च 2010 को प्रथम रविदास कथा का आयोजन नगर निगम के हाल हरिद्वार के अंदर भव्य जनमानस के बीच में, जिसमें अनेकों मंत्रीगण उसमें सम्मिलित हुए, बहुत सारे लोगों ने उस कथा में रहे। मेरे गुरु निर्मल दास जी के देख रेख के अंदर वो पहला कार्यक्रम 10 मार्च 2010 को प्रारंभ हुआ। आज लगभग उसको 15 वर्ष हो गए और हम रविदास कथाओं को टीवी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से आज आप देखते हैं मीडिया में प्रचार हो रहा है। तो उसके लिए जागरूकता करना हमारा उद्देश्य था और उसमें हम सफल हुए। अगर बात की जाए संत रविदास की, तो संत रविदास की कथाओं को दुनिया तक पहुंचाने वाले आप पहले कथावाचक बने इस देश के, और ये वाकई में गर्व का विषय है रविदास समाज के लिए जो संत रविदास को मानते हैं, और आपके लिए भी गर्व का विषय है, क्योंकि अगर कहीं दुनिया में, पूरी दुनिया में कहीं बात होगी कभी आने वाले भविष्य में, तो बात होगी सुरेश राठौर रविदास आचार्य की। तो इस अनुभव को कैसे देखते हैं आप? देखिए, जहाँ तक मैं अनुभव की बात कर रहा हूँ, कोई भी काम गुरु की भक्ति और शक्ति के बिना संभव नहीं है। ईश्वर की मर्जी होती है तभी वो काम होता है। और परम गुरु संत रविदास जी, जिनको हम शिरोमणि भी कहते हैं, वो ईश्वर के रूप में है। उनकी मर्जी से ये सब काम होते हैं और वो काम हमने उनकी मर्जी के आधार पर ही करने का काम किया है। अगर कथावाचकों की बात की जाए तो अनिरुद्धाचार्य हैं, कथा कर रहे हैं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, वो भी कथा कर रहे हैं, सिर्फ सनातन की बात कर रहे हैं, और आप भी सनातन की बात कर रहे हैं। आपकी कथाओं में जो विशेष होता है, जो पूरे सर्व समाज को सुनना और समझना चाहिए, क्योंकि आप बीजेपी से भी आते हैं तो सबका साथ सबका विकास की बात होती है, तो आपकी कथाओं में क्या विशेष होता है जो सर्व समाज यानी कि पूरे सनातन समाज को एक साथ लेकर चल रहा है? देखिए नकुल जी, ये बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहूँगा। आपने देखा होगा पिछले 1 दशक के अंदर, जब से मैंने रविदास कथाओं का आयोजन करना प्रारंभ किया और बड़े बड़े बैनरों के अंदर रविदास कथा के माध्यम से देश और दुनिया को जागृत करने का काम किया, आज बड़े बड़े महापुरुष जो भागवत कथा करते हैं, शिवपुराण करते हैं या रामायण की रचना करते हैं, वो गुरु रविदास जी का नाम अपनी कथाओं में लेना प्रारंभ उन्होंने कर दिया। जब हम सनातन की बात करेंगे
सनातन को मजबूत करने की बात करेंगे तो ये 25% वर्ग इसको छोड़ नहीं सकते हम। बिल्कुल। ये वो वर्ग है जहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन जब हम इस रविदास समाज की बात करेंगे, कोई गांव, कोई नगर, कोई बस्ती, कोई वार्ड, कोई अंचल ऐसा नहीं है जहाँ मेरा गुरु रविदास जी का अनुयायी रहता ना हो। सभी जगह उनकी जनसंख्या है, उनका अनुपात है, और हम समझते हैं कि 25 करोड़ से भी ज़्यादा है जनसंख्या हमारे समाज की है जो भगवान रविदास जी को अपना इष्ट के रूप में मानते, भगवान के रूप में मानते। तो हमने उनके प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाते हुए उनके वचनों को, ऐसा चाहूँ राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़े और सम बसे रविदास रहे प्रसन्न, एक एक व्यंग को, एक एक वाक्य को जब आप देखेंगे तो गुरु रविदास जी के वचन जो निकले, आज दुनिया में उसकी कोई तोड़ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अब सवाल उठता है, आप बीच में रविदास पीठ की स्थापना की बात कर रहे थे, आपने रविदास अखाड़े की स्थापना की भी मांग की थी, बीच में आपको महामंडलेश्वर भी बनाया गया। अब ये जो प्रक्रिया है रविदास पीठ की स्थापना या फिर रविदास अखाड़े की स्थापना, इसकी दिशा में क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं आपकी तरफ से? देखिए नकुल जी, बड़ा अच्छा प्रश्न आपका है। और हमने कहा सनातन को अगर मजबूत करना चाहते हैं तो भगवान वाल्मीकि और भगवान रविदास जी के अखाड़ों का निर्माण निश्चित रूप से करना पड़ेगा। समाज को इसकी आवश्यकता है, देश को इसकी आवश्यकता है। ये अखाड़ों का चयन हमारे बीच में जो हुआ, हम देख रहे हैं, कल 4 अखाड़े थे, आज 5 अखाड़े हैं, आज 12 अखाड़े हो गए, आज 13 अखाड़े हो गए, किन्नर का अखाड़ा भी बन गया, तरह तरह के अखाड़े बने। जो दुनिया के अंदर एक विशाल जनसमूह रहता है, गुरु रविदास जी की बहुत बड़ी एक जाति के लोग रहते हैं, आप उसके अखाड़े के निर्माण में टांग अड़ाते हैं, उस पर रोकते हैं। अगर वो नहीं बनने देंगे तो निश्चित रूप से समाज इकट्ठा होकर अपने अखाड़े की घोषणा करेगा और फिर अखाड़ों का हम बहिष्कार करेंगे जो हमारे अखाड़े को बनने नहीं देते। अब अगला आपका कदम क्या होने वाला है? क्योंकि अब बतौर रविदासाचार्य आपकी ख्याति देश और प्रदेश सब जगह पहुंच रही है, आपके अनुयायियों की भी संख्या बढ़ती जा रही है, राजनीति भी आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि आप जब बीजेपी से आए हैं तो आपने सबका साथ सबका विकास की नींव रखी और अपने क्षेत्र में काम किया। लेकिन बतौर रविदासाचार्य और बतौर राजनीतिज्ञ आपको इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करने में अब कहीं समस्या तो नहीं आ रही है कोई? देखिए नकुल जी, आपका कहना बड़ा उपयुक्त लगता है। लोग राजनीति से धर्म की ओर दौड़ते हैं। हमने राजनीति करते करते धर्म और राजनीति दोनों को एक साथ लेकर चलने का प्रण किया है और उसमें सफल हुए। आज धर्म, सनातन, संस्कृति और राष्ट्रवाद की बात करते हैं, सनातन को मजबूत करने की बात करते हैं, लोगों को धर्म से जोड़ने की बात करते हैं, ईसाइयत को रोकने की बात करते हैं, इस्लामीकरण को रोकने की बात करते हैं। तो ये समाज दबा कुचला है, लेकिन ये स्वाभिमानी समाज है, ये गरीब समाज है। ये आपको भीख मांगता नहीं मिलेगा, हाथ में कटोरा लेकर नहीं मिलेगा। ये समाज मेहनत का समाज है। सड़क बनाने में इसका योगदान है, मंदिर बनाने में इसका योगदान है, नगर बनाने में इसका योगदान है, नदियों को खोदने में इसका योगदान है, नहरों को बनाने में इसका योगदान है। ये श्रम करके अपने जीवन का यापन करने वाला समाज है। इसने हमेशा सम्मान के साथ जीना सीखा है। जब भी किसी ने इनके सम्मान के साथ खिलवाड़ करने का काम किया, समय समय पर इन्होंने, इस समाज ने उनको जागरूकता के साथ में अपना जवाब देने का काम किया। जिस समय मेरे गुरु रविदास जी का जन्म हुआ, हमारी स्थिति दयनीय है, पशुओं के समान थी, मृत पशुओं का मांस खाते थे, सब विच्छेदन करने का काम करते थे। दवाई कोई वैद्य दे नहीं सकता था। गीता, रामायण इनसे दूर रखा जाता था। शिक्षा का अधिकार नहीं था, मंदिरों में जा नहीं सकते थे, पढ़ाई कर नहीं सकते थे। यदि कोई मानव बीमार पड़ गया तो केवल झाड़ फूंक से काम चलाया जाता था। किसी की परछाई अगर किसी उस समय के ब्राह्मणवादी
व्यक्ति के ऊपर पड़ गई तो गंगा जल से स्नान किया जाता था, यहाँ तक कि मृत्यु दंड तक दिया जाता था। पीछे झाड़ बांध दिए जाते थे ताकि वो पदचिन्ह भी मिट जाए। उस परंपरा को समाप्त करने में सबसे बड़ा योगदान अगर कहीं है तो मेरे गुरु रविदास जी का स्थान है। वाकई उन्होंने इसको समाप्त करने में परमपिता परमेश्वर की आराधना साधना करते हुए, ईश्वर को प्राप्त करते हुए, भक्ति के मार्ग से, भक्ति के माध्यम से इस देश के अंदर समता मूलक समाज की स्थापना करने में गुरु रविदास जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। क्योंकि संत शिरोमणि अगर किसी को पूरे विश्व में कहा गया है तो वो कहा गया है संत रविदास जी को। राठौर साहब, अब बतौर रविदास आचार्य आपकी अगली कथा का आयोजन कब होने जा रहा है, कहाँ होने जा रहा है, क्या इसकी प्लानिंग चल रही है और कहाँ से इसमें श्रद्धालुओं के पहुँचने की संभावना जताई जा रही है? देखिए, गांधीनगर के अंदर कथा की तैयारी चल रही है। गुजरात में गुजरात के लोग बड़े जोर शोर से कथा की तैयारी में लगे हैं। उसके बाद में उससे अगली कथा वाराणसी के अंदर होने वाली है, जहाँ मेरे गुरु रविदास जी का जन्म हुआ। दो कथाओं की इस समय तैयारी है। बाकी चौपालों के माध्यम से, अधिवेशनों के माध्यम से, अपने भ्रमणों के माध्यम से हम समाज को जागृत करते रहते हैं। लेकिन कथाएं जो हैं वो इस समय गुजरात में होंगी और काशी के अंदर होंगी। दो कथाओं का आयोजन करने का विचार। तो लोगों ने केवल 2 लाइन के अंदर गुरु रविदास जी को बांधकर छोड़, मन चंगा तो कटौती में गंगा, तेज गुरु रविदास जी ने दिया। हमने 10 मार्च 2010 को प्रथम रविदास कथा का आयोजन नगर निगम के हाल हरिद्वार के अंदर निर्मल दास जी के देखरेख के अंदर वो पहला कार्यक्रम 10 मार्च 2010 को प्रारंभ हुआ। आज लगभग उसको 15 वर्ष हो गए। भक्ति और शक्ति के बिना संभव नहीं है। ईश्वर की मर्जी होती है तभी वो काम होता है। लेकिन जब हम इस रविदास समाज की बात करेंगे, कोई गांव, कोई बस्ती, कोई वार्ड, कोई अंचल ऐसा नहीं है जहाँ मेरा गुरु रविदास जी का अनुयायी रहता ना। हमने कहा सनातन को अगर मजबूत करना चाहते हैं, वाल्मीकि और भगवान रविदास जी के अखाड़ निश्चित रूप से करना ना पड़ेगा। 4 अखाड़े थे, आज 5 अखाड़े हैं, आज 12 गए, आज 13 अखाड़े हो गए। किन्नर का अखाड़ा, तरह तरह के अखाड़े बने। आप उसके अखाड़े के निर्माण में टांग अड़ाते हैं, उस पर रोकते हैं। अगर वो नहीं बनने देंगे तो निश्चित रूप से समाज इकट्ठा होकर अपने अखाड़ा करेगा और फिर अखाड़ों का हम बहिष्कार करेंगे जो हमारे अखाड़े को बनने नहीं देंगे।